बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर बात जर्मनी की करेंगे। हमारे साथ लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड से जसमीत भाटिया जी हैं। जर्मनी के लिए लगातार स्टूडेंट्स का ट्रेंड भी है और वीज़ा भी तेज़ आ रहा है जर्मनी का। आज जर्मनी के नेक्स्ट इनटेक्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा डिप्लोमा से क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी अच्छी ऑप्शन हो सकती है जिनको ऑस्ट्रेलिया में सूटेबल कोर्स नहीं मिल रहा। ये तमाम ऑप्शंस आज जसमीत जी से समझेंगे। जसमीत जी, आपका बेहद स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, जर्मनी के लिए स्टूडेंट्स का ट्रेंड बेहद ज़्यादा है, लेकिन रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा है, कनाडा से डिप्लोमा के रिफ्यूज़ल है। ऐसे स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए पॉसिबल है कि वो जर्मनी में अपने लिए कोई ना कोई ऑप्शंस देखें? पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का कोई कंपैरिजन नहीं है जी। ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं लेता +2 के बाद। ओके। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी अगर आप 25 पास आउट बच्चे भी थे ना, 25 में अगर आपने 12th की थी, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो ऐड लगा रहे हैं 22 पास आउट आ जाओ, 23 पास आउट आ जाओ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ना वीजा बढ़ रही है, so you will all come to know when you all get refusals or your files will be stuck up for months and agent आपसे हर महीने ना इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा जो उसने फंड शो की है। सो ऑस्ट्रेलिया देखो एजेंट इसलिए प्रमोट कर रहा है, पहली बात तो झूठ बोल के अपने ऑफिस में रश इकट्ठा करना है। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया इसलिए प्रमोट हो रहा है कि आपसे फंड शो के पैसे लेने हैं। थर्डली प्रमोट इसलिए हो रहा है कि जो बच्चे 22, 23, 24 पास आउट हैं वो बच्चों को पता है एक्चुअली कि मैं नहीं जा सकता ऑस्ट्रेलिया, सो उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना कि आप जा सकते हो, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। सो ऐसा कुछ नहीं है। आप 22, 23, 24 पास आउट हो, आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी अगर आपने 12th की है। हाँ यस, आपने मास्टर्स की है और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी अकाउंट्स में आ रही है, तो यस 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। सो स्टूडेंट्स, Australia we cannot compare with Germany, one. Secondly, Germany पहली बात गैप एक्सेप्टेबल। Thirdly, 6 बैंड, ओवरऑल 6 बैंड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आप क्या कहते हैं 2500 यूरो फीस देके अपनी 2500 से 3000 यूरो फीस देके फाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट खुला के क्वार्टरली फीस देके भी अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थली, जर्मनी में जो फीस है वो 5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। स्कॉलरशिप काट के जो 90% वाला बच्चा है वो 5 लाख रुपए सालाना फीस में बैचलर डिग्री खत्म कर सकता है, 5 लाख में। ऑस्ट्रेलिया में 15 लाख से नीचे फीस ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। स्कॉलरशिप काट कूट के 12 से 15 लाख की फीस बनती है। सो पहली बात तो जर्मनी को हम बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आता है जर्मनी में बिजनेस वाले बच्चों को वीजा मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्स वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। कॉमर्स आर्ट्स वाला बच्चा जब अप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया उस बच्चों को बड़े ही शक की नजर से देती है। आर्ट्स वाला बच्चा तो बिल्कुल ही काट दिया, कॉमर्स वाला बच्चा अप्लाई करता है तो उसके वीजा चांसेस भी कम होते हैं। दे आर लुकिंग फॉर हेल्थ एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, वेयर एज जर्मनी स्टिल टेकिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो जर्मनी में अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो PR इज ईजी, देयर इज अ पाथवे फॉर PR। ऑस्ट्रेलिया में जो SQL लिस्ट है दैट कीप्स ऑन अपडेटिंग एवरी ईयर, so PR is a tough thing in Australia right now also. So when we compare both the things, if we compare apples to apples, Australia कहीं भी जर्मनी के क्लोज नहीं आता। That's a different category of students which are going to Australia, recent pass out, 80% marks, बैंक में 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मतलब कि साल पुराने, 6 महीने पुराने, फादर पेरेंट्स की एनुअल इनकम, this that, so many things needed, whereas Germany doesn't ask you anything, कुछ नहीं चाहिए। So Germany is the place जहां पे बच्चों को आज की डेट में जाना चाहिए। जर्मनी इज द कंट्री वेयर स्टूडेंट शुड चूज राइट नाउ, एंड PR भी मिलेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। ये नहीं है कि आज लोग कहेंगे जर्मनी वीजा दे रहा है तो इसलिए मैं जर्मनी बोल रहा हूँ। प्रोसेस विल टेक अप टू 4 to 6 months, बट वी हैव टू सी फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स, वेयर दे आर गोइंग, what will be the future for the student. English speaking colleges, Europe is growing right now. See, today we received a visa for Malta. So Germany का तो रोज ही आता है Malta का वीजा। Yesterday we received a visa for France. So Europe is growing right now, and Spain is also taking students right now only for master category students, and even spouse can go along in Spain. And family reunification के अंदर आप
क्या कहते हैं 6 महीने बाद स्पाउस का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे यूरोप में। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो सर अब कौन से इनटेक से आगे? सो राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट जनवरी इनटेक, बट सी मार्च में भी डेफर हो सकती है आपकी फाइल, मई में भी हो सकती है, बिकॉज इफ द टाइम टेक्स। सो वी टॉकिंग अबाउट जनवरी इनटेक, वी कैन प्रोसीड विद जनवरी इनटेक एंड देन वी कैन डेफर if the result doesn't come. So we are representing more than 15 universities in Germany, private universities, because see, if you go to public universities, they have tons of applications pending. They're unable to process. चलिए बिल्कुल ठीक है जी। सो जर्मनी ऑप्शन बेटर है, लेकिन अब स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है। जर्मनी में अप्लाई करना है तो आप लैंडमार्क के जरिए 90413 90412 आप इस नंबर पर बात करें, जसमीत जी से बात करें, जसमीत जी की टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।